गुरुत्वाकर्षण और रोशनी के रिश्ते की सोच नई नहीं है। 18वीं सदी में ही आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाने लगे थे कि शायद गुरुत्वाकर्षण रोशनी को भी प्रभावित करता है। 1801 में जोहान जॉर्ज वॉन सोल्डनर ने पहली बार यह कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि सूरज के पास से गुजरती तारों की रोशनी कैसे मुड़ेगी। लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी तस्वीर साफ की। उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि भारी पिंड, मैसिव ऑब्जेक्ट्स सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं डालते, बल्कि स्पेस और टाइम को ही मोड़ देते हैं। और उस मुड़े हुए स्पेस टाइम को फॉलो करती रोशनी हमें झुकी हुई दिखाई देती है। अब जरा सोचिए, अगर स्पेस ही मुड़ा हुआ है तो जब कोई रोशनी किसी तारे या गैलेक्सी के पास से गुजरे तो उसका रास्ता सीधा रहेगा? नहीं, वो मोड़ लेगी, ठीक वैसे ही जैसे स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन ने प्रयोग किया। उन्होंने मापा कि सूरज के किनारे से गुजरती तारों की रोशनी सचमुच झुकती है या नहीं। परिणाम साफ थे, आइंस्टाइन सही थे और उसी पल रिलेटिविटी पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गई। लेकिन असल सबूत क्या था? ये कि कुछ तारे अपनी जगह से हिले हुए लग रहे थे, जबकि वो हिले ही नहीं थे। हिला तो सिर्फ उनकी रोशनी का रास्ता था, जिसे सूरज के गुरुत्वाकर्षण ने मोड़ दिया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अलग अलग रूप लेती है। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग में पृष्ठभूमि की गैलेक्सी, बैकग्राउंड गैलेक्सी, हमें कई हिस्सों में टूटी बंटी आर्क जैसी या फिर एकदम परफेक्ट सर्कल, आइंस्टाइन रिंग के रूप में दिखाई देती है। वीक लेंसिंग बहुत हल्की होती है, इतनी कि इसे सिर्फ बहुत सारी गैलेक्सियों के स्टैटिस्टिकल स्टडी से ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन यही वीक लेंसिंग हमें डार्क मैटर जैसी अदृश्य चीजों का नक्शा बनाने देती है। और माइक्रो लेंसिंग तब होती है जब कोई तारा या ग्रह किसी दूर के तारे के सामने से गुजरता है। कुछ समय के लिए वो तारा और ज्यादा चमकने लगता है। माइक्रो लेंसिंग से वैज्ञानिकों ने दूसरे सूरजों के चारों तरफ घूमते ग्रह भी खोज लिए हैं। अब सवाल ये उठता है, सिर्फ रोशनी के झुकने से हम उन ग्रहों और गैलेक्सियों के बारे में कैसे जान सकते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते? क्योंकि लेंसिंग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। छुपी हुई चीजें, फीकी चीजें अचानक साफ साफ दिखने लगती हैं। 1930 के दशक में फ्रिट्ज ज्विकी ने कहा कि पूरी की पूरी गैलेक्सी भी लेंस की तरह काम कर सकती है।